हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 14वें दिन में आप सभी लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। बिना देर किए हुए आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं हम और आप साथ में। आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारे पास क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक प्लान है, सच बता रहा हूँ मेरे पास एक प्लान है, बट मुझे ना थोड़ा डाउट है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। देखते हैं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। अभी मैंने 2 सेंटेंसेस बोले। मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। मुझे डाउट है या फिर मुझे थोड़ा डाउट है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। मुझे डाउट है, मेरे पास एक प्लान है। जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं तो वहाँ पे हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग इसी को मुख्य रूप से देखेंगे कि हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंस में और कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपके साथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें ये कहना होता है कि मेरे पास एक प्लान है या फिर कोई भी चीज़ मेरे पास है था नहीं, है, मेरे पास है, तो हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक पंखा है, मेरे पास एक बल्ब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास ये है वो है। जब भी पास का जिक्र होता है ना तो हैव का इस्तेमाल होगा। ओके, बात समझ में आ गई। जब भी पास, जब वो प्रेजेंट टेंस में हो, है लगा हो, ऐसा नहीं कि था लगा हो, जब भी है होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव का, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्पेशली हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस सेंटेंस को 3 तरीके से कह सकते हैं हिंदी में। ओके, कैसे कहेंगे? आई हैव अ पेन इंग्लिश हो गया, इसकी हिंदी मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि मुझे एक कलम है, मुझे एक कलम है। तो आप तीनों तरीकों से इसको कह सकते हैं, तीनों ही सही है। जो आसान लगे कह दो, मतलब ये है कि कह दो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अब पूरी की पूरी कहानी हैव के बारे में। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। सारे के सारे सेंटेंसेस 34 सेंटेंसेस और सारे के सारे सिलेक्टेड सेंटेंसेस, सभी को बहुत बहुत सिलेक्टेड वे में उसको यहाँ पे लिखा गया है, बहुत रिसर्च के बाद। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और सब अलग अलग हैं, हर एक सिचुएशंस के सेंटेंसेस को उठाया गया है। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 1 से लेकर के 13 तक की वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ओके ओके, सो फर्स्ट तो आपने देख लिया। सेकंड, मैंने आपको बताया आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। जब भी आपको ये कहना हो कि मेरे पास एक आइडिया है तो आप कहेंगे इंग्लिश में आई हैव अ प्लान, सॉरी आई हैव एन आइडिया। ओके, आई हैव योर फ़ोन नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास तुम्हारे फ़ोन का नंबर है। नेक्स्ट, आई हैव हिज बुक, मेरे पास उसकी किताब है। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टूडेंट, हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई हैव अ सरप्राइज़, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो हम कहेंगे आई हैव अ सरप्राइज़। नेक्स्ट इज आई हैव अ डॉग या फिर आई हैव अ पेट। आजकल लोग पालते भी हैं पेट को, तो अगर वो डॉग है तो आप कह दीजिए आई हैव अ डॉग। कैट है तो आई हैव अ कैट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास में ना बच्चे खास कर ये कहते हैं टीचर्स से, सर आई हैव अ क्वेश्चन, या फिर वो ये भी कह देते हैं आई हैव अ डाउट, है ना।
तो ये हो गया आपका आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है, मेरे पास एक सवाल है। ओके, इसका क्या मीनिंग हुआ? मेरे पास एक सवाल है या फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, अगर वो ये कहते हैं कि आई हैव अ डाउट, तो मुझे डाउट है, मेरे पास एक डाउट है नहीं, मुझे डाउट है। यही तो फ़र्क समझना है। मेरे पास एक डाउट है नहीं होगा, मुझे एक डाउट है ये होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं एक डाउट रखता हूँ। कहाँ रखते हो, क्यों रखते हो, पूछ लो। तो आप उससे अच्छा ये कहिए कि मुझे डाउट है ना। अगर आपको ये कहना हो कि आई हैव फीवर, है ना, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं बुखार रखता हूँ, आप ये कहेंगे ना कि मुझे बुखार है। ओके, तो 3 तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में, तीनों तरीका मैंने बताया हुआ है आपको अभी जस्ट। ओके, तो अगला सेंटेंस है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है। तुम्हारी तरह निकम्मे थोड़ी बैठे हुए हैं, मतलब आपको नहीं कह रहे हैं, हाँ, मतलब ऐसे लोगों को कह रहे हैं जिनके पास काम नहीं होता है। अब हमारे पास तो बहुत काम होता है, पढ़ना पढ़ाना, आपको भी होता है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, लेकिन ज़रूरी भी है। आगे बढ़ते हैं। 11th सेंटेंस, आई हैव एन ऑफ़र, मेरे पास एक ऑफ़र है आपके लिए, और हाँ सीरियसली ऑफ़र है, बताऊँगा सूनर और लेटर, बट आई विल टेल यू, मैं बताऊँगा आपको, अभी नहीं तो कभी, लेकिन बहुत जल्द बताने वाला हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, I have a bachelor's degree in mechanical engineering. मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री है। मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास होगी तो वो कह सकता है ना। मेरे पास I have a bachelor degree in English. ओके फाइन। हाँ, 13th नंबर सेंटेंस, I have, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो फिज़िकली हमारे साथ हो या ना हो, अभी हमारे पास हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। उन्हें करीब माना जाता है, चाहे वो यहाँ से बहुत दूर हो, देश के बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन उनको करीब माना जाता है। इसीलिए उनके साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास एक माँ है, आई हैव अ मदर, आई हैव अ मदर। मेरे पास एक पिता है, आई हैव अ फादर, आई हैव अ फादर। मेरे पास एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। मेरे पास 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। मुझे बहुत कम मित्र, मतलब बहुत ही कम मित्र हैं, मेरे पास बहुत ही कम मित्र हैं, है ना, बहुत कम, इक्का दुक्का। तो आप कह सकते हैं आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव 300 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। मुझे फेसबुक पे 300 मित्र हैं, 300 फ्रेंड्स हैं। ओके, वैसे आपके कितने बताना। ओके, नेक्स्ट, आई हैव 2 ईयर्स। मेरे पास 2 कान हैं। बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे अगर आपको कहना हो ईयर्स, फिंगर्स, तो आपके पास 2 कान हैं तो आप कहेंगे आई हैव 2 फिंगर्स। मेरे पास 10 उंगलियां हैं, आई हैव 10 फिंगर्स, आई हैव 10 फिंगर्स। 2 अंगूठे हैं, आई हैव 2 थम्स, थम्स नहीं, ब नहीं, आई हैव 2 थम्स। ओके फाइन। नेक्स्ट इज आई हैव अ शार्प माइंड। मेरे पास एक बहुत ही तेज़ दिमाग है, बहुत ही तेज़ दिमाग है। आपके पास भी दिमाग है, लेकिन उसको शार्प करने की ज़रूरत है। तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तभी ना इंग्लिश आएगी। ओके फाइन। नेक्स्ट, अब हम लोग 20 सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेरी जगह अभी इधर से इधर हो जाएगी, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। फाइन, ओके। 20 नंबर 1 नहीं, 21। I have a slim body. As you can see that my body is very slim. तो ये सेंटेंस मेरे लिए फिट बैठता है। I have a slim body, मतलब मेरी बॉडी जो है वो पतली है ना, अच्छी है। स्लिम मतलब अच्छी वाली पतली है, वो वाली पतली नहीं है। ओके, हाँ, कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। I have a headache. हेड एक, एक का मतलब होता है पेन, दर्द, पीड़ा। तो हम लोगों को जब भी दर्द होता है सर में, तो हम लोग कहते हैं हेड एक। अगर आपको ना स्टमक में, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ स्टमक एक, मतलब मेरे
पेट में दर्द है। ओके, ये मत कह देना कि आई हैव हेडेक इन स्टमक। ओके, ये सब मजाक हो गया, ये सिर्फ एक जोक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे मत बोलना आई हैव अ हेडेक इन स्टमक, नहीं होता है, आई हैव अ स्टमक एक होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे एक जोक है कि यार मुझे ना हेडेक हो रहा है। कहाँ पे? हद हो गई यार, हेडेक हो रहा है मतलब हेड में ही दर्द होगा ना, हद हो गई। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ बैक एक, मेरे पीठ में दर्द है। ओके, तो अगर आपको पीठ में दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव अ बैक एक। इसको ना एच नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सी एच देखा तो एच नहीं, ACHE एक। ओके फाइन। नेक्स्ट, आई हैव अ बैड हैबिट, मुझे एक बुरी आदत है। वो क्या है? हाँ, मुझे लेट से उठने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन मैंने उसको बदल दिया है, मैंने उसको तोड़ दिया है। अब मैं 5 बजे उठता हूँ और आप भी 5 बजे सवेरे उठा कीजिए। फाइन। ओके, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है, मतलब है, बताऊंगा आपको, बट मुझे एक समस्या है। जब आपको भी हो तो आप कहिएगा आई हैव अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस, नहीं अभी नहीं है, मेरे पास नहीं है, मतलब मुझे नहीं है, पिंपल नहीं है। आपको है क्या? अगर है तो आप कह सकते हैं आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस, आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस। नेक्स्ट, आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है, या फिर हाँ मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। ओके, तो सब सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि है, या फिर मेरे पास है, या फिर मुझे है, या फिर मैं रखता हूँ। इन तीनों सेंटेंसेस में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट इज आई हैव अ कोल्ड, मतलब मुझे ना ठंड लगी हुई है। मुझे क्या लगी हुई है? मुझे ठंड लगी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव कोल्ड, है ना। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। आई हैव अ डाउट, मुझे संदेह है, मुझे शक है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, मुझे शक है। कोई चीज़ हुई तो आप कह सकते हैं, अगर आपको उस पर यकीन नहीं तो आप कह सकते हैं आई हैव अ डाउट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई हैव अ डाउट। नेक्स्ट, आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है। जैसे आप एक वर्किंग मैन है, या फिर आप एक वर्किंग लेडी हैं और आपकी मीटिंग है आपके कुलीग के साथ, आपके बॉस के साथ, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ मीटिंग। अगर आपको बॉस ने आपके प्रिंसिपल्स ने, किसी ने भी आपको काम दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट, आई हैव अ गोल, यस आई हैव अ गोल, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक लक्ष्य है। सभी का होता है, आपका भी होना चाहिए। आपका लक्ष्य फिलहाल ये होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है किसी भी कीमत पे। ओके फाइन, तो आपके पास भी गोल होना चाहिए, और अगर है तो बोलिए आई हैव अ गोल मेरे साथ। ओके नेक्स्ट, और अगर आपकी छुट्टी है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे। अगर आपकी छुट्टी है तो इसको ऑफ डे भी कह सकते हैं, ऑफ डे भी कहना सही है। ऑफ डे वो कहते हैं जो वर्किंग होते हैं, ऑफिशियल्स काम में बिजी होते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी होती है, तो वैसे लोग कहेंगे कि ऑफ डे। अब सारा ही दिन जिनका ऑफ होगा वो थोड़ी ना कहेंगे, हद हो गई। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम है, हाँ है, मुझे तो बहुत सारा काम है अभी। मैं ये कहूँगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आपको कुछ काम है तो आप कहिए आई हैव सम वर्क। अगर आपको भी बहुत सारा काम है तो आप कहिए आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ रुख करते हैं जो कि बहुत अच्छा है, वो है आई हैव अ बिज़ी रूटीन। मैं सच बताऊँ ये मेरे ऊपर है, मेरा रूटीन बहुत बिजी है। इनफैक्ट मैंने अपने आप को किया हुआ है, आप भी कर दीजिए। जब आप अपने आप को इंगेज करते हैं, बिज़ी रखते हैं, तो आप कुछ सीख रहे होते हैं, और हमारा मकसद सीखना है। फ़िलहाल हमारा मकसद इंग्लिश सीखना है, किसी भी कीमत पे हमें इंग्लिश सीखना है। तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आप एज अ होमवर्क लेना चाहते हैं तो सभी सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैंने कहा था ना कि आई हैव अ प्लान शुरू में, मेरे पास है, और वो मैं अभी बताने वाला हूँ।
अगर 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 आप इसकी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, एक ट्रिक में सारे के सारे सेंटेंसेस की नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगी। बोलो कैसे? क्योंकि सभी में आई का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल हमने अपने बारे में बोलना सीखा है कि हम क्या सोचते हैं। तो अगर हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में आई है, सॉरी सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही है आई, तो इसकी नेगेटिव हम करेंगे। जैसे पहले तो ये समझ लेते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास एक पेन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनानी होगी, तो हम सिंपली सारे सेंटेंसेस में एक ही काम करेंगे, और वो ये है कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे हैव के पहले डू नॉट। तो हमने क्या लिखा, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है, नहीं है, नहीं है, बात खत्म। अब एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं, स्पेशली बोलते वक्त, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी फास्ट बोली जाती है, तो आप अपनी इंग्लिश को और फास्ट करने के लिए डू नॉट को डोंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आई डू नॉट को आप कर दीजिए डोंट। आई डोंट हैव अ प्लान, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान नहीं है। तो आपने देखा कि जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मतलब आई के जस्ट बाद हम लोग डू नॉट ऐड कर देंगे या फिर डोंट ऐड कर देंगे, एक ही बात है। उसके बाद हम लोग हैव लगाएंगे, फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, मामला ख़त्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बिल्कुल एक दिन के लिए भी मिस नहीं करना है क्लास को, सारा का सारा वीडियोस जाकर देखो, पसंद आए लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं और जो सच में बेसिक से ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उनको आपकी एक क्लिक, एक शेयर हो सकता है शायद मदद कर दे। तो इसीलिए अपना भी हेल्प करो, दूसरों का भी करो। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास संपन्न होता है। नमस्कार।